But the next topic that we are going to cover is ionization energy. That is the trend that we are going to study. Ionization energy क्या होती है बेटे? The minimum energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom in its gaseous state. The gaseous state is the key term that you have to use always in the description when you're writing the answers or writing equations for the ionization energy. बेटे simply ionization energy क्या है कि this is nucleus and it is trying to pull all electrons, these and these and these, even the outermost ones. It is attracting those electrons towards its center. It is pulling them towards its center. तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एनर्जी इंसर्ट करते हुए एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. Then the second one, the third one, and if the more electrons are there in the outermost shell, then further ionization energies. हमेशा ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे जितनी एनर्जी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा सेकंड पे लगेगी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. उसके पीछे वजह ये है कि बेटे शुरू में जब न्यूट्रल एटम है तो 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 प्रोटॉन्स आर पुलिंग 13 इलेक्ट्रॉन्स, बट एज वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड तो इलेक्ट्रॉन 12 रह जाते हैं और 13 प्रोटॉन होते हैं. तो नाउ the proportion of proton and electron is different now. The protons are now in more in power. The nuclear charge is now more effective. That is why when you have to pull another electron, the second electron, then it would be putting more energy. The effective nuclear charge would be putting more effort to pull those 12 electrons. And same is the case with the upcoming electrons that we are supposed to remove. तो नेक्स्ट डेफिनेशन बेटे हम करते हैं. डेफिनेशन इज minimum energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. So that this gaseous atom is the key term. ये आपने मिस नहीं करना. तो सोडियम एटम in its gaseous form you are going to get sodium ion. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया and that is going to be called first ionization energy. Ionization energy है, ये first ionization energy है. The definition would remain same. देन कम्स द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. आपने डेफिनेशन को हु बहू सेम रखना है बट एंड पे हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज लगा देना. कैसे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स हैविंग पॉजिटिव 1 चार्ज. यू सी कि ये मैंने इक्वेशन लिखी है, दैट इज सोडियम पॉजिटिव 1 हैविंग पॉजिटिव 1 चार्ज. पॉजिटिव 1 चार्ज में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव 2 आ जाएंगे. तो दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. बेटे जब भी आगे फर्दर भी मैंने कुछ आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है, दैट इज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. आपने डिटर्मिन कैसे करना है कि फर्स्ट कौन सी है, सेकेंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है. अगर डायरेक्ट कोई ऐसे आपको लिखा हुआ नजर आ जाए, ऐसे लिखी हुई इक्वेशन नजर आ जाए, तो आपने इसका चार्ज देखना है और चार्ज देखते हुए आपने कंसिडर करना है कि ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. 3 मीन्स थर्ड, 2 मीन्स सेकेंड एंड फर्स्ट मीन्स. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा सेकंड होती है और सेकंड से ज़्यादा थर्ड होती है. ऐसा क्यों होता है? बेटे दैट इज़ योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. इसमें आपकी एनर्जी इनपुट है 500 किलो जूल पर मोल, बट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में 1200 है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 27. दीज आर सपोज वैल्यूज, नॉट द रियल वैल्यूज. बेटे ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस अगेन मैंने पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि आपके प्रोटॉन नंबर्स आर रिमेनिंग द सेम बट इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजिंग. तो न्यूक्लियर चार्ज इज गेटिंग मोर इफेक्टिव. अगर आप अपनी डाटा बुकलेट भी देखेंगे जो कि आप नहीं मिला करेंगे पेपर्स में, उसमें भी अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जीज नजर आएंगी तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन इज लेस देन, सेकंड इज बिगर देन दैट एंड थर्ड वन इज बिगर देन. इसके अलावा बेटे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज करने हैं. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जितना दूर होएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पोल उधर तक पहुंच नहीं पा रहा. शील्डिंग इफेक्ट. इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा शील्डिंग होएगी. दैट इज़ वाई व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप वहाँ पे शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जो शेल्स होते हैं वो शील्डिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. और न्यूक्लियर चार्ज, मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर द आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पुल कर रहे होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और आयनाइजेशन एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कोशिश कर रही थी. अगर वो एनर्जी बढ़ रही है तो ये एनर्जी भी बढ़ेगी, हमें लगानी पड़ेगी. तो हम इन ट्रेंड्स को देख लें.
As we move from left to right in the period, ionization energy increases. क्यों ionization energy इसलिए increase हो रही होती है कि प्रोटॉन नंबर बढ़ा होता है, और प्रोटॉन नंबर बढ़ता है बट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम. कैसे कि 2 8 2 8 2 8, ये these are the electrons that are causing shielding. 281 and 282 है, these 28 are causing shielding. 283 में 28 are causing shielding. आगे 284 में these 28 are causing shielding. 285 these are causing shielding. The shielding is almost same. When shielding is same but nuclear charge is increasing from 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, so shielding effect actually cancels nuclear charge. तो वो तो same है. So that means effective nuclear charge is increasing with every step. So that is why atomic size decreases. और atomic size decrease होने से न्यूक्लियस के करीब होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको निकालना उतना मुश्किल हो जाता है. So from the left to right, ionization energy increases, जोर ज़्यादा लगता है. From top to bottom in a group, shielding बढ़ी है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े हैं. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग बढ़ रही है, अटोमिक साइज बड़ा हो रहा है. जितना न्यूक्लियस से दूरी होती जा रही है, दो के प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है. आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा होता है, बट दैट हैज बीन कैंसल्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट. और डिस्टेंस इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी सी लगाते हैं और वो काम आपका हो जाता है. बेटे दो एनॉमलीज भी हैं आयनाइजेशन एनर्जीज में. अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो हर पीरियड में आपको जैसे नजर आएंगे. नोबल गैस की जो प्रीवियस पीरियड होगा उसकी नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर होगी. फॉर एग्जांपल मैं नियॉन को इधर ले लेता. नियॉन से नेक्स्ट पीरियड में हम आए हैं सोडियम, सोडियम से मैग्नीशियम, और ये फर्स्ट एनॉमली आई है. अदरवाइज हम जनरल ट्रेंड यही पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. बट यहाँ पे ये डिप आया, किसमें आया? ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान में ये आया, या इससे ऊपर वाले पीरियड में भी ऐसा ही है. देन कम्स सिलिकॉन, सिलिकॉन से फिर फॉस्फोरस, ग्रुप 5, और फॉस्फोरस से आगे सल्फर में भी एक डिप है, ग्रुप 6. देयर इज अ डिप हियर. देन इट्स क्लोरीन एंड देन अगेन आर्गॉन. तो इन दो डिप्स की हम बात कर रहे हैं बच्चे. एक ये डिप है, एक ये डिप है. ग्रुप 2 और 3 के दरमियान में एक डिप आ रहा है जो कि असूलन जो हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ रहे हैं उसके ये अगेंस्ट जा रहा है. ग्रुप 2 एंड 3, ग्रुप 5 एंड 6. हम इसको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल हम पहला डिप की बात करें, दैट इज बिटवीन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर है 12, एल्यूमिनियम का है 13. इसको मैं साइड पे कर लूँ थोड़ा सा ताकि समझाना आसान हो. इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करते हैं. क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब देखिएगा इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं. दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग, याद रखिएगा. एंड हियर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, 13 हो गया ये. अब देखिए यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग कर रहे हैं एंड दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो जहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी. सो दैट इज़ द रीज़न कि अब हम इसको लिख भी लेते हैं. इन मैग्नीशियम electrons are in, अब हम इसको लिख लेते हैं. इन मैग्नीशियम वैलेंस electrons
are in 3s subshell, while in aluminum valence electron are in 3p subshell. तो होगा क्या कि outermost electrons of aluminum face more shielding. That's why we require less आयनाइजेशन एनर्जी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर रहा होगा. ठीक है बेटे. देन देर इज अ सेकेंड एनोमली दैट इज बिटवीन फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये है 15 और ये है 16. सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई है. क्यों ऐसा हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं. पहले हम इसके कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3. इसको ड्रॉ करें तो ऐसे दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 दैट इज योर 3p3. आप देखिए कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयरिंग नहीं हुई, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट अगर सिमिलर मैं इसको ड्रॉ करूं सल्फर के लिए तो मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो बेटे अगर आप ये देखें इसका कलर भी स्टाइल भी बदल देते हैं, पिंक कर देते हैं. बेटे इसके 16 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर ऐड अप करवा देते हैं. इससे क्या होता है कि स्पिन पे रिपल्जन होना शुरू हो जाती है. इस एरिया में स्पिन पे रिपल्जन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो साइज ऑफ एटम है ये बड़ा हो जाता है. ये कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू दिस. जैसे ही न्यूक्लियस का डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिखता हूँ आपके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 है. ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये पेयर बना देता है 3p सब शेल में जिसकी वजह से स्पिन पे रिपल्जन होना शुरू हो जाती है. तो हम लिखेंगे क्या बेटे इन सल्फर 3p सब शेल हैज, क्योंकि इन स्पेसिफिक लिख रहे हैं 3px कर लें तो बेहतर है और फिर ऑर्बिटल लिखें अगर px लिख रहे हैं. 3p सब शेल हैज pair of electrons which cause spin pair repulsion. In सल्फर से क्या होता है साइज बड़ा हो जाता है और साइज बड़ा होने से क्या हो जाता है कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम लगना शुरू हो जाती है. बट इन फॉस्फोरस 3p subshell is not having a pair. That's why कोई स्पिन पे रिपल्जन भी नहीं होती. तो इस चीज़ को आपने बेटा याद रखना है. नेक्स्ट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. ये कुछ आयनाइजेशन एनर्जीज मैंने सपोज्ड आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ. फिर आप देखेंगे 300 है 400 500 देन देयर इज अ बिग जंप 11,000 13,000 17. देयर इज अ बिग जंप हियर
between third and fourth ionization energy. ऐसा क्यों हुआ है? Let me make a explanation through this diagram. आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी, तीसरा और ज़्यादा एनर्जी, बट नाउ दिस शेल हैज़ बीन फिनिश्ड। अब साइज जो हो गया है, अब ये वाला साइज है। पहले क्या साइज था? दिस वन वाज द साइज। अब जैसे ये छोटा साइज हुआ है, न्यूक्लियस के करीब आ गए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो दिस जंप मीन्स देर इज़ अ जंप ऑफ शेल। तो अपने असल में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने का पर्पस ये होता है कि आप फाइंड आउट कर सकें कि जो एलिमेंट है या जो एटम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपने गिनना है 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स वर इन द आउटर मोस्ट शेल, सो दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 3। ये बात हो गया।